नीरज कुंदन जी, सम्मानित अलका लांबा जी, सम्मानित रोहित चौधरी जी, अमृता धवन जी, सभी एनएसयूआई की पृष्ठभूमि से निकले हैं। हमारे पूर्व में एनएसयूआई के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के कुलदीप सिंह राठौर जी, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और अभी विधायक बने हैं। सम्मानित संजय रतन जी, क्योंकि मैं और संजय रतन जी में प्रेसिडेंट होता था और संजय रतन जी हमारे सेक्रेटरी होते थे। हमारे अजय सोलंकी जी, जो डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट थे, फिर यूथ के प्रेसिडेंट बने। इन्होंने बीजेपी के पूर्व के स्टेट प्रेसिडेंट को हराया। हमारे सुंदर ठाकुर जी, जो कि हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे चुनाव लड़े और दोनों ही हम चुनाव हार गए और आज हम विधायक के रूप में आपके सामने दूसरी बार विधायक बने हैं, एनएसयूआई की पृष्ठभूमि से हैं। सम्मानित हमारे राजेश धर्मानी जी, जो एनआईटी से पढ़े थे, टेक्निकल विंग के चेयरमैन हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी कैरियर राजनीति से शुरू किया। केवल सिंह पठानिया जी, जो कि नेशनल में भी रहे, स्टेट में भी रहे प्रेसिडेंट, और 35 साल बाद हमने वो सीट जीती। इनको टिकट इसलिए दे दी गई थी कि ये सीट हमारे पास आनी नहीं है तो एनएसयूआई को दे दो, पर ये फिर भी जीत गए। हमारे सुरेश कुमार जी, जो कि एनएसयूआई से हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी पढ़ा करते थे और यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने 35 साल बाद ये सीट फिर जीती। सम्मानित हमारे नीरज नैयर जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी, जो हम इकट्ठे गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ा करते थे, मैं इनका प्रेसिडेंट हुआ करता था। सम्मानित नीरज नैयर जी, सुदर्शन बबलू जी, राम कुमार से, हमारे दून से विधायक बद्दी से राम कुमार जी, हमारे रोहित ठाकुर 4 बार के हमारे एमएलए, हमारे सभी भुवनेश्वर गौड़ जी, जो मनाली से हमारे एमएलए बने हैं, विनोद सुल्तानपुरी जी, अंदरू सिंह जी, यही सब लोग आए हैं। ये सब लोग आज आपके बीच में आपसे कुछ बातें करने आए हैं। मैं अपना किस्सा सुनाना चाहूंगा। मैं एक साधारण परिवार से निकला, छात्र राजनीति से आगे आया। 18 साल की उम्र में मैंने पहला सीआर का चुनाव लड़ा। फिर फर्स्ट ईयर में भी सीआर का चुनाव होता था और जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव सेकेंड ईयर के लोग ही लड़ा करते थे। गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से मैंने जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और फाइनल ईयर में जब आदमी होता था प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते थे। उसमें 2 कॉलेज थे। आज भी शिमला की जो हमारी राजधानी है 2 ही कॉलेज है, उन दोनों कॉलेज का मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना। और हमारे राज्य के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी हुआ करते थे। हम कहाँ हैं राठौर साहब? कुलदीप सिंह राठौर जी हुआ करते थे। मुझे कॉलेज कैंपस का जनरल सेक्रेटरी बनने का मौका मिला। हम यूनिवर्सिटी के लॉ में एडमिशन लिया, डीआर बना, मुझे प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बनने का मौका मिला, एनएसयूआई का जनरल सेक्रेटरी। फिर हमने, ये सुंदर जी हमारे साथ खड़े एमएलए हैं, हम दोनों ने, मैंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा। हम भी चुनाव हार गए और सुंदर जी भी चुनाव हार गए। वो एसएफआई ने चुनाव जीता। राजनीतिक दृष्टिकोण से जब चुनाव हारता है तो उसको बड़ा दुख होता है, लेकिन हारने के बाद वो सीख थी एक कि हार से कभी घबराना नहीं चाहिए। 1 साल के भीतर शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ और जिस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से हम चुनाव हारे थे उसके साथ हमने काउंसलर का चुनाव लड़ा। शिमला म्युनिसिपल काउंसलर का हाथ का निशान होता था। 92-93 की बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो चुनाव में हमने जीत लिया।
और मैं काउंसलर बन गया। मैं सिटिंग काउंसलर था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लॉ करता था, लेकिन काम करने की मन में भावना होती थी। मुझे हमारे झगड़े हुए 2 एनएसयू के कार्यकर्ताओं की यूनिवर्सिटी कैंपस में हत्या होगी, ऐसी स्थिति में मुझे मनीष तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, मुझे उन्होंने राज्य एनएसयू का अध्यक्ष बना दिया। अब जब राज्य एनएसयू का अध्यक्ष बनना था तो इस एनएसयू के दफ्तर में आने के लिए पहली बार मैं दिल्ली तब आया, मैंने कभी दिल्ली का देखा भी नहीं था। हम यूनिवर्सिटी की राजनीति में वहीं रहे, छोटा सा हमारा दायरा होता था, अपना काम करते थे, चले जाते थे। यहाँ मुझे अध्यक्ष बनने से पहले बुलाया गया, मैं आया तो यहाँ मिस्टर किशन जी थे, उन्होंने हमारे को काफी देर खड़ा रखा, अब हम तो अध्यक्ष नहीं, और कहा कि अभी रुको, अध्यक्ष जी बिजी है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी और काम से चले गए। शाम के 4 बज गए और दिल्ली में हमको गर्मी लग रही, क्योंकि पहली बार मैं जीवन में दिल्ली आया। मैंने ये तो बड़ा स्यापा जैसा बढ़ गया यार, इतनी देर से खड़े के रखा। हम चले गए यहाँ से। अगले दिन फिर किशन जी के पास बोला कि यार अब हमारे को आप प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हो, कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बुला लो। कहते अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास समय नहीं है। हम सोच में पड़ गए। फिर हमने किशन जी को पटाया, जिसको शब्द बोलते हैं, कि हमें 2 मिनट का मौका देना है, और उनसे मिल लिए। मैं उसके बाद चला गया और मुझे शिमला में चिट्ठी मिली और मैं प्रदेश का एनएसयू का अध्यक्ष हुआ। उस समय एनएसयू को बहुत कम लड़के बहुत कम ज्वाइन करते थे, लड़कियां यूनिवर्सिटी में हम बहुत ज्यादा ज्वाइन करती थी, क्योंकि उसमें एक डर का भय था। हमने एनएसयू का संगठन बनाया। कई मीडिया में हमारे साथी है जो उस समय के चुनाव लड़ रहे थे, बड़े बड़े मीडिया हाउस में अच्छे एड्स के पोस्ट पर लगे, लेकिन कभी जीवन में ये सोचा नहीं था कि हम सीआर से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे। और ये मौका मुझे उस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने दिया कि आम परिवार का आदमी, जिसके घर से कोई राजनीतिक जीवन में कोई नहीं था, आज मैं इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। अभी मुझे सिर्फ 5 दिन हुए हैं, तो मैं अपनी जड़ों को याद करते आया हूं कि जहां से मेरा भविष्य की शुरुआत हुई, जहां से मुझे कांग्रेस की विचारधारा ने मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया, और हमें लेट श्री राजीव गांधी जी ने मुझे एनएसयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? हम भी आपकी उम्र से निकले हैं, नीरज कुंदन जी हमारे सामने खड़े हैं, हमें भी बड़ा, उस समय सरकार बड़ी मजबूत हुआ करती थी। मंच पर वो है एनएसयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई रोहित चौधरी जी, अमृता धवन जी, जीपी मित्तल जी, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए। साइड हो गया भाई यार, साइड से। अरे तुमने तो फ्रेम ही रोक दिया सर। मोबाइल में सकना दोस्त, एक लाइन में आ जाएगा ना।